नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट ज्ञान कला में। एमएफ हुसैन पार्ट सेकंड रह गया था आपका। पार्ट फर्स्ट में पढ़ा चुकी थी, तो उसी के आगे से आप लोग लिखेंगे जो मैं पढ़ा रही हूँ। फर्स्टली मैं कहना चाहूंगी, जो बैच मेरा भी स्टार्ट हुआ है, जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मुझसे। 20 जनवरी से मैंने शुरू किया है, तो अभी कुछ ज्यादा नहीं निकला है, जितना है आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि मैं मैसेज दे चुकी हूँ। देखिए, वैकेंसी आपकी आएगी, श्योर है। थोड़ा सा लेट हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं आएगी। आप लोगों की तैयारी खराब नहीं जाएगी। और अगर कुछ होता है कि वैकेंसी नहीं आएगी, तो फिर से अभियान चलाया जाएगा, जिससे आपकी वैकेंसी फिर से निकलेगी। हुसैन एक अपने आप में एक ब्रांड थे। उनकी कोई भी पेंटिंग ऐसी नहीं थी जो व्यर्थ गई हो, जिसके लिए उनको कोई पुरस्कार नहीं मिला हो, या जिसकी वजह से वो चर्चा में नहीं रहे हो। क्योंकि उनकी जो पेंटिंग्स थी वो बहुत ही मैं कहूंगी कि मतलब उनकी तारीफ इतनी की जाती थी, बहुत ज्यादा। अगर वो किसी प्रदर्शनी में अपनी पेंटिंग्स को लगाते थे तो उनकी पेंटिंग कभी व्यर्थ नहीं जाती थी, हैंड टू हैंड उनकी पेंटिंग निकल जाती थी। तो इतने बड़े आर्टिस्ट, इतने पहुंचे हुए आर्टिस्ट एक ब्रांड थे, लेकिन फिर भी उन पर इतने केस थे। तो मैं ये कहूंगी कि या तो कुछ ऐसा इस संसार का नियम है कि जो जितनी ऊंचाइयों पर जाता है उसको लोग पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं, खींचने की कोशिश करते हैं, और जो उस कोशिश में खरा उतरकर पीछे ना देखकर आगे बढ़ता जाता है वो सक्सेस हो जाता है। जो पीछे देख लेता है, फिसल जाता है, वो पीछे रह जाता है। इनके चित्रों की एकल प्रदर्शनी लगी थी। एमएफ हुसैन में डाल देती हूँ, एमएफ हुसैन पार्ट 2, पार्ट सेकंड हम पढ़ने वाले थे आज। एकल प्रदर्शनी एकल प्रदर्शनी लगी एमएफ हुसैन की। कब लगी थी? तो ये लगी थी 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में इनके चित्रों की एकल प्रदर्शनी लगाई गई। कहाँ? गणराज्य की राजधानी प्राग में। कहाँ? गणराज्य की राजधानी, गणराज्य की राजधानी प्राग में इनके चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी लगी थी। प्रथम नहीं, एकल प्रदर्शनी लगी थी। और इसमें देखिए इनकी 34 पेंटिंग लगी, और 34 की 34 पेंटिंग इनकी जब लगी तो वो हैंड टू हैंड बिक जाती हैं। यूएसए की प्रथम प्रदर्शनी इनकी लगी थी। लिखेंगे यूएसए की प्रथम प्रदर्शनी। यूएसए की प्रथम प्रदर्शनी 1964 में लगी थी। और कहा? न्यूयॉर्क के इंडिया हाउस में लगी थी। कहाँ लगी थी? न्यूयॉर्क के इंडिया हाउस में। न्यूयॉर्क के इंडिया हाउस में इनके चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई थी। प्रथम प्रदर्शनी थी यूएसए की। अब देखिए इनके महाभारत के चित्रों पर इन्होंने, महाभारत पर कुछ चित्र इन्होंने बनाए थे, और वो पाब्लो पिकासो के साथ इनके लगे थे। लगभग 30 चित्र मैं मानती हूँ वो थे। तो लिखेंगे महाभारत चित्र श्रृंखला, महाभारत चित्र श्रृंखला, जिससे इस बार प्रश्न भी आया था। तो देखिए इन्होंने जो महाभारत और रामायण पर आधारित चित्र बनाए थे, वह जो शुरू में बनाए थे वह बनाए थे हैंडमेड कागज पर। बाद में इन्होंने बनाए थे कैनवास पर। तो दोनों ही आंसर ठीक थे। थोड़ा सा गड़बड़ ये हुई थी एग्जामिनर से, उसने सन नहीं दिया, ना आरंभिक दिया, ना बाद में दिया। ठीक है, लेकिन याद रखेंगे जब भी आगे आएगा तो एमएफ हुसैन के बारे में महाभारत चित्र श्रृंखला पर तो हैंडमेड कागज पर ही, क्योंकि वो चित्र भी इनके काफी प्रसिद्ध रहे थे। तो ये जो मैं आपको लिखवा रही हूँ ये मैं वही लिखवा रही हूँ। ठीक है, महाभारत चित्र श्रृंखला के
30 चित्र इनके लगे थे 1971 में। 30 चित्र लगे 1971 ईस्वी में। और ये वही चित्र थे जो पिकासो के साथ लगे थे। इसके साथ पिकासो के साथ। ठीक है, पिकासो के साथ लगे थे। और ये देखिए, भारतीय आधुनिक चित्रकला के इतिहास की अगर हम बात करें तो ये मैं कहूंगी राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाए गए पौराणिक चित्रों के बाद प्रथम ऐसे आधुनिक कलाकार थे एम एफ हुसैन। और साथ में उनके चित्र पाब्लो पिकासो के साथ प्रदर्शित होते हैं। तो एक भारतीय कलाकार के लिए बहुत गर्व की बात थी, स्पेशली एम एफ हुसैन के लिए। तो क्योंकि एक मुस्लिम चित्रकार होते हुए भी इन्होंने भारतीय पौराणिक ग्रंथों पर चित्र बनाए। अब देखेंगे इन चित्रों का माध्यम, हैंडमेड कागज। स्टार्टिंग में हुसैन की रामायण और महाभारत की ही चित्र श्रृंखला नहीं, बल्कि इन्होंने जो चित्र बनाए थे वह सभी इन्होंने हैंडमेड कागज पर बनाए थे। उनका माध्यम ही हैंडमेड कागज था। हुसैन के जीवन में अपने जीवन के अंत तक इन्होंने लगभग 25,000 चित्रों की रचना की थी। अब देखिए देखिए, हुसैन प्रसिद्ध रहे या विख्यात रहे, हुसैन विख्यात रहे अपने बनाए घोड़ा चित्रों के लिए। अपने बनाए घोड़ा चित्रों के लिए। आपको आगे कौन से आर्टिस्ट पढ़ने हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं वही आर्टिस्ट लेकर आऊंगी इनके बाद में। ठीक है, अब लिखेंगे, देखिए इसके बाद इनकी एक फिल्म थी गजगामिनी। फिल्म गजगामिनी, ठीक, ये बनी थी 2000 में, बनी वर्ष 2000 में। ठीक है, और ये किस पर आधारित थी? माधुरी दीक्षित पर। बहुत फेमस फिल्म थी, माधुरी दीक्षित पर आधारित थी गजगामिनी। एक फिल्म थी इनकी मीनाक्षी अ टेल ऑफ 3 सिटीज। मीनाक्षी अ टेल ऑफ 3 सिटीज। ये फिल्म इन्होंने तब्बू पर आधारित बनाई थी। तब्बू पर आधारित थी ये फिल्म। ये तब्बू को भी बहुत पसंद करते थे। 2004 में बनी थी। देखिए, प्रश्न इससे ऐसे आता है कि तब्बू पर आधारित फिल्म का नाम बताइए। ठीक, माधुरी दीक्षित पर आधारित फिल्म का नाम बताइए। और इस फिल्म के लिए इनको बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन का इनको पुरस्कार मिला था, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इस फिल्म के लिए। इस फिल्म के लिए इनको पुरस्कार दिया गया था। कब? 2004 में ये बनी थी और 5 का इनको ये पुरस्कार दिया गया था।
2005 में। ठीक है, इनको देखिए पद्मश्री मिला था 1966 में, 1966 ईस्वी में, और पद्म भूषण मिला था 1973 में। 1973 में इनको पद्म भूषण दिया गया था। और पद्म विभूषण इनको दिया गया था। पद्म विभूषण अवार्ड मिला था इनको 1991 में, 1991 ईस्वी में। ये थोड़ा सा याद रखनी है चीजें आपको तीनों। इनको राजा रवि वर्मा पुरस्कार 2007 में मिला था। राजा रवि वर्मा पुरस्कार केरल सरकार की तरफ से 2007 में दिया गया था इनको ये पुरस्कार। देखिए इनके बहुत सारे चित्र थे, कुछ राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में भी इनके चित्र सुरक्षित हैं। इनकी मृत्यु हो गई थी, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। इनकी मृत्यु का भी पूछ लिया जाता है। 9 जून 2011 को इनकी मृत्यु हो गई थी, 9 जून 2011 को। और इनसे बहुत कुछ पूछा जाता है। मैं हुसैन से मैं कहूंगी कहाँ हुई थी, तो लंदन के रॉयल ब्रॉम्पटन अस्पताल में। ये भी पूछ लेता है, लंदन के ब्रॉम्पटन अस्पताल में, ब्रॉम्पटन अस्पताल में। ठीक, तो ये था आपका एम एफ हुसैन के बारे में। इनसे छोटी छोटी चीजें पूछ लेता है। और एम एफ हुसैन कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि नहीं आते हैं आपके एग्जाम में। हमेशा हर साल चाहे इनसे एक छोटी से छोटी डीप से इंफॉर्मेशन पूछे आपसे, लेकिन पूछता जरूर है, आता जरूर है इनसे बहुत सारे। क्योंकि देखिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्रांड थे, छोटी मोटी ब्रांड नहीं, मैं कहूंगी बहुत बड़ी ब्रांड थे। राजा रवि वर्मा ने पौराणिक चित्र बनाए, तो राजा रवि वर्मा के बाद आधुनिक चित्रकार जो पौराणिक कथाओं पर बनाने वाले चित्र, एम एफ हुसैन ही थे जिन्होंने पौराणिक कथाओं पर काम किया, रामायण पर, महाभारत पर। भले ही इनके कुछ चित्रों को लेकर विवाद था, मरते समय तक इनके चित्रों पर विवाद था, और यही रीजन भी था विवाद रहने का, जिसकी वजह से इन्होंने भारत को छोड़ दिया था और कतर की नागरिकता ग्रहण कर ली थी। यही रीजन था, क्योंकि इन पर बहुत सारे विवाद थे। कुछ लोग इनके अगेंस्ट रहते थे, वही लोग लेकर इनको विवादित रहते थे हमेशा, जिसकी वजह से भारत छोड़ देते हैं। तो बहुत सारे चित्र इन्होंने, मैं कहूंगी जितने भी चित्र इन्होंने बनाए थे, लगभग अपनी मृत्यु तक इन्होंने 25,000 चित्रों की रचना की थी। और वो चित्र ऐसे थे जो बहुत ही पहुंचे हुए थे। कहेंगे कि उनकी बहुत डिमांड थी, भारत में ही नहीं, उनकी डिमांड विदेशों में भी थी। तो कुछ चित्र आज भी आप देखेंगे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। जब मैं जाऊंगी मैं आपको दिखाऊंगी लाइव। इस बार बहुत कुछ मैं लेकर आने वाली हूँ। चलते हैं, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।